हेलो विद्यार्थी जी, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से जी? क्वेश्चन नंबर 6 से। आपको पता ही है कि हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, समानांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं मित्र? समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे। तो कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए और साथ में कॉपी पे नोट भी करते चलना है, ताकि आपका टाइम क्या होवे मित्र, बचे। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 3 मार्क्स या कभी कभी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के भी क्या होता है सर, पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ना है और पढ़ के समझना है कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने का देखिए मित्र, एक मकसद होना चाहिए। वो क्या मकसद है? तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, मतलब क्या हमें निकालना है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ये पता चल गया तो उसके जरिए क्या निकालना है हम ये ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, और आप लोग जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। 2-3 दिन और लगेगा मित्र। 2-3 दिन के बाद आप लोग का लाइव क्लास चलने लगेगा और सभी सब्जेक्ट का चलेगा। मैथ का भी चलेगा मित्र और साइंस का भी चलेगा। मैथ का भी और किसका? साइंस का भी चलेगा। थोड़ा सा लेट है, 2-3 दिन, अब ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, यकीन कीजिए थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपके सामने परोसा जाएगा, ताकि आपका पढ़ाई में किसी भी तरह का बाधा नहीं आवे और ना ही उत्पन्न होवे, और आपका पढ़ाई रेगुलर तरीका से, सिलसिलेवार ढंग से क्या हो मित्र, चले और आपका पढ़ाई में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ सके। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना मित्र, 6। तो सबसे पहले इसका देखिए सॉल्यूशन, हल। हिंदी में आप इसे हल भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी एपी के, एपी मतलब समझ गए समानांतर श्रेणी, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। देखिए 2 बात दे दिया है, एक एपी है मित्र, एक कोई क्या है, एपी है, और उसका प्रथम पद देखिए 17 है और अंतिम पद देखिए 350 है। प्रथम पद कितना है, 17 है। देखिए टकटकी लगाकर 6 चीज क्या कीजिए, तगड़ा कर लीजिए। और अंतिम पद देखिए 350 है। यदि एपी का सर्वांतर 9 है, सर्वांतर भी दे दिया है। क्या दिया है? सर्वांतर मतलब डी, कॉमन डिफरेंस। क्या दिया है? सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो 9 है, सर्वांतर कितना है, 9 है। तो इसमें कितने पद है, देखिए कितने पद है और इनका योग निकालना है। कितने पद मतलब मित्र n निकालना है और इनका योग मतलब Sn निकालना है। इनका योग मतलब क्या निकालना पड़ेगा, Sn निकालना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ें तो हमें 3 बात दिया हुआ है। कितना बात दिया हुआ है? 3 बात दिया हुआ है सर। कितना बात? 3 बात। तो पहला बात जो है प्रथम पद है, तो उससे अच्छा नोट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है, चूंकि दिया है, चाहे आप गिवन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे मित्र? दिया है या गिवन। तो दिया है, प्रथम पद नोट करते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग क्या मित्र, प्रथम पद। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं हम लोग। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? ए से। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? ए से हम लोग डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद देखिए 17 है, कितना है, 17। तो यहाँ हम लिख दिए 17। और अंतिम पद मतलब एसएन होता है। अंतिम पद मतलब क्या होता है मित्र? एसएन। तो यहाँ देखिएगा अंतिम पद, तो
एस एन नहीं एन, अंतिम पद को क्या चीज से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं एन से। तो इसका अंतिम पद देखिए मित्र 350 है। कितना है, 350 है। सर्वांतर देखिए तो कितना दिया हुआ है, 9 है। सर्वांतर क्या है, 9 है। तो यहां लिख लेते हैं सार्वआंतर, आराम से लिखिए, साथ में नोट भी करते चलिए, इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए। सार्वांतर डी जो है मित्र ये क्या है, 9 है। देख लीजिए ध्यान से, क्या है, 9 है। हमें देखिए कितने पद, मतलब n निकालना है मित्र, और इनका योग मतलब Sn निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, Sn निकालना है सखा। हो गया यहां तक। तो जो दिया हुआ था लिख दिए, और जो निकालना है उसे भी लिख दिए। अब दिमाग लगाएंगे इसमें हम लोग कि आखिर में निकाले तो कैसे निकाले। तो प्रथम पद का प्रयोग सर्वांतर है, और ये तीनों का प्रयोग करना अंतिम पद। तो ऐसा करते हैं कि an का अंतिम पद का सूत्र लगा देते हैं, वहां से कुछ रास्ता निकलेगा। तो रास्ता निकालते हैं हम लोग। चूंकि अंतिम पद मतलब an, जरा टकटकी लगा के देखिएगा, an है 350, 350 कितना है मित्र, 350 है। हल करें। अब जरा बताइए हमें an का सूत्र बताइए तो क्या होता है, याद है आपको an का? तो an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n-1 इंटू डी, और इधर 350। देखिए ध्यान से, हम an बराबर 350 लिखे मित्र, और an का देखिए सूत्र लगा दिए हैं। क्लियर है। अब आगे जरा देखिए, a मतलब प्रथम पद देखिए दिया हुआ है मित्र 17 है, तो a के स्थान पे हम रख दिए 17। n तो निकालना है कितने पद, देखिए मित्र n निकालना है, तो n को रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। d बताइए कितना है, देखिए सर्वांतर है जो 9 है, d कितना है, 9 है। तो यहाँ पे हो गया कितना, 9, और ये है 300 कितना मित्र, 50। अब इसे सिर्फ हमें सोल्व करना है। n-1 इंटू 9, देखिए n-1 इंटू 9 को लिख दिए हैं 350, और ये 17 उस तरफ है तो इस तरफ ले आइए, तो माइनस में 17 होगा, प्लस 17 इस तरफ आएगा तो -17। अब देखिए मित्र इसे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, लिख दें। तो n-1 और गुने 9, 350 में 17 घटा दीजिए, तो देखिए 0 है, ऐसे घटा दीजिए, 350 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कर दीजिए सर। 0 मतलब 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो गया। यहाँ देखिए एक पैसा लिए थे तो 4 हुआ, 4 में से 1 गया तो 3 हुआ, 3 3 3 3 हो गया मित्र, यहाँ हो गया 3 3 3। क्लियर है। अब आगे जरा देखते हैं, आगे देखते हैं, तो आगे टकटकी लगाकर देखिए। तो n-1 इज इक्वल टू 3 3 3 डिवाइडेड बाई, देखिए मित्र n-1 और इंटू 9 है, तो ये गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर देखिए इधर हम ला दिए इसे 9। अब इससे ये कटेगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा हम लोग को, देख लें तो देख लीजिए सर। तो 3 3 3 9 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 9 से करेंगे, तो 9 27 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 13 6 7 6 13 होता ही खत्म, 9 7 63, 37 टाइम्स में 37 बार में कट गया, तो ये 9 से 37 बार में क्या हो गया मित्र, कट हो गया। क्लियर है। तो यहाँ आप जरा क्या कीजिए, आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो इसलिए n इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, n इक्वल टू 37, ये 37 माइनस से उस तरफ गया तो +1 होगा, -1 उस तरफ जाएगा तो +1, तो 37 से क्या हो गया मित्र, 38। तो देखिए n निकल चुका है मेरा, n कितना आ गया, 38। तो एक आंसर उत्तर मेरा प्राप्त हो गया। n निकालना था कि नहीं, देखिए n क्या है, तो n निकाल लिए। अब ऐसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इनका योग, मतलब n कितना है, 38, इसमें 38 पद है, कुल कितने पद है, पूछा कितने पद है, तो इसमें 38 पद है। अब 38 पदों का योग निकालना है, तो चूंकि Sn
क्या लगाएंगे फॉर्मूला Sn। तो Sn का तो आप जानते हैं मित्र, ऐसा करते हैं Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो n/2 और a प्लस an एक फॉर्मूला होता है, ये बताए हम फॉर्मूला, याद है आपको, याद रहना चाहिए। Sn = n/2 a प्लस an, क्लियर है। n कितना है मित्र, n है देखिए 38। तो n के जगह यहाँ रख देंगे हम लोग 38। n देखिए n के जगह 38 और डिवाइड बाय 2। a प्रथम पद तो आपको पता है, कहाँ गया प्रथम पद a, हाँ यहाँ देखिए a प्रथम पद 17 है कि नहीं है। तो यहाँ प्रथम पद के स्थान पे 17। an भी देखिए पहले से दिया हुआ था, an है 350, तो यहाँ हम रख देंगे 350। ठीक से रखिए, तो ये हो गया 350। तो ये कट जाएगा मित्र, कितना टाइम्स में कटा, 17 बार में कटा, 19 दूनी 38, 19 टाइम्स में कटा, तो ये हो गया आपका 19। और ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 7 और 0 ये हो गया आपका 7 ही, और 5 और 1 कितना हो गया मित्र, 6 हो गया, और 3 और 3 हो गया 367 हो गया। अब इसे मल्टीपल करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखिएगा 367 और 19 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने आता है, गड़बड़ नहीं होगा, कर लीजिए, पहले आप चेक कीजिए करके, उसके बाद हम करते हैं। तो 367 में 19 गुना करेंगे तो 9 7 63 का 3 होता है, सही बात है। हाथ में 6 बचा, और 9 6 54, 54 और 6 60 का यहाँ हो गया लड्डू 0, और 9 तिया 27, और 27 और 6 33, तो ये हो गया 33। जल्दी गुना करके देखिए। उसके बाद 1 से जब गुना करेंगे तो 7 का 7, 6 का 6 और 3 का 3, तो 3 7 और 9 और ये 3 3 कितना हो गया मित्र, 6। तो 6 9 7 3 आ गया गुना करने पर, तो 6 9 7 और 3। तो S 38 पदों का योग मतलब Sn, इनका योग, तो इनका योग कितना आया, 6973। तो यही मेरा सेकेंड क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। आप जल्दी नोट कीजिए, हम इसे मिटाएंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। इसे जल्दी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, हम मिटाना स्टार्ट करेंगे मित्र। तो मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 6। अब कितना नंबर हम लोग करेंगे जी, 7 नंबर करेंगे। नोट कर लेंगे जल्दी मित्र आप लोग। ऐसे साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। अब पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मित्र। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग करेंगे कौन सा जी, 7 नंबर। तो लिखिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है मित्र। उस एपी के प्रथम, लिखिएगा उस एपी के साथ साथ में लिखें, उस एपी के प्रथम पद, उस एपी के प्रथम 22 पदों का, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जिसमें d बराबर 7, जिसमें d = 7 और
और 22वां पद 149 है। 22वां पद 149 है। जरा ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन है मित्र। टकटकी लगाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद हल करते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S22 निकालना है, जिसमें D देखिए दिया हुआ है और 22वां पद 149 है। 22वां पद 149 है। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, हल। सॉल्यूशन का मतलब मित्र हल। तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है गिवेन, दिया है, इसे आप गिवेन भी लिख सकते हैं। तो देखिए D दिया हुआ है मित्र, D 7 है, सर्वांतर। तो यहाँ लिख देते हैं D इक्वल टू कितना है 7। क्लियर है, D कितना है 7 है। उसके बाद देखिए 22वां पद दिया हुआ है, 22वां पद मतलब पहले हम बहुत सिखाए हैं। 22वां पद मतलब A22 दिया हुआ है। A22 दिया हुआ है कितना, 22वां पद 149 है। तो 22वां पद जो है 149 है। अगर एक और देता तो 150 होता, 150 हो जाता, लेकिन क्या करें, एक कम दिया है तो 149 हुआ है। क्लियर है। अब देखिएगा, प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। प्रथम 22 पदों का योग मतलब S22 निकालना है। S22 हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि D दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है, लेकिन S22 निकालना है। ये है 22वां पद, इसका अर्थ हुआ 22 पदों का योग, सम ऑफ 22 टर्म्स। जरा ध्यान दीजिएगा, ये है 22वां टर्म्स है, 22वां 22वां पद है 149, लेकिन 22वां पदों का योग हमें क्या करना है, निकालना है। तो निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इसी का सूत्र लगा देंगे, A22 का सूत्र लगा देंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर यहाँ देखिए, चूंकि A22 इक्वल टू 149 है, पहले हम ये बात को क्या किए मित्र, लिख लिए 149। जरा ध्यान दीजिएगा, 22वां पद लिखें। अब ऐसा करते हैं A22 का सूत्र लगा देते हैं। लगा दें तो लगा दीजिए सर A22 का। तो A प्लस n-1 और इंटू D, और 100 क्या है मित्र 49 है। A इसमें तो दिया हुआ नहीं है, A दिया हुआ है क्या, तो प्रथम पद नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अभी रहने दीजिए इसका प्रथम पद। n लेकिन दिया है मित्र, n देखिए 22, यहाँ जो रहता है वही तो n होता है क्या, तो ये क्या है 22 है n, तो ये हम रख दिए n के स्थान पे 22 -1 इंटू D देखिए इसमें 7 है, तो 7 रख दीजिए, और ये हो गया 149। क्लियर। हम कुछ नहीं किए, जो दिया हुआ था उसे नोट कर दिए। A22 दिया हुआ था 149, A22 149, A22 को an के फॉर्मूला पे तोड़ दिए, A प्लस n-1 इंटू D 149। अब यहाँ जरा आप क्या कीजिए देखिए, तो ये रहने दीजिए मित्र, A प्लस 22 में से एक जाएगा तो 21 बचेगा, ये 21, 22 में से गया 21 और ये हो गया 7 और ये 149। क्लियर है। अब ये 7 से पहले गुना कर दीजिए मित्र इसको, तो 7 का 7 और 7 दूनी 14, तो 21 7 47। देखिए 7 का 7 और 7 दूनी 14 और ये हो गया 149। क्लियर। 147 उस तरफ जाएगा, ये बुला रहा है तो जाएगा। तो देखिएगा A बराबर 149 और माइनस 147। देखिए ये प्लस में 147 था, इस तरफ आया तो क्या चीज में हो गया, माइनस में। अब ये दोनों घटा दीजिए, तो 9 में से 7 गया तो मित्र हो गया देखिए 2, इसलिए A यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग।
9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 4 गया तो 0 और 1 में से 1 गया 0, मतलब a बराबर आ गया कितना मित्र 2। ऐसे भी देखिए 149 में 147 जाएगा तो 2 का अंतर है तो 2 आया। प्रथम पद मेरा निकल चुका है कितना 2। प्रथम पद कितना निकाल लिए हैं 2। अब हम निकाल लेंगे 22 पदों का योग S22 S22 अब क्या करेंगे मित्र हम लोग निकाल लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए जरा। 22 पदों का योग अब हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो देखिए भाई साहब टकटकी लगाकर, चूंकि S22 क्या लगा रहे हैं S22, तो S22 का फॉर्मूला तो वही n/2 और a प्लस an मित्र। an मतलब a22 हमको दिया हुआ है, a22 क्या है दिया हुआ है, तो n देखिए 22 है मित्र और यहाँ 2 a निकाल चुके हैं। प्रथम पद देखिए कितना है 2, प्रथम पद क्या है 2, देख लीजिए प्रथम पद 2, तो यहाँ रख दिए 2। यहाँ देखिए an मतलब a22, ये कट जाएगा 11 बार में मित्र, 2 प्लस a22 देखिए पहले से दिया हुआ है 149, तो रख दीजिए 149, कोई दिक्कत। S22 का फॉर्मूला हम लगाए हैं। अगर ये नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले Sn लिखिए। यहाँ Sn बराबर फॉर्मूला क्लियर है n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद n हम n कितना है 22वां पद, तो S22 हमें क्या करना है निकालना है। तो n के जगह देखिए हम 22 रखें, ये n 22 है, n के जगह यहाँ भी 22, 2 से कट गया 11 टाइम्स में 2, a2 देखिए इधर हम निकाल चुके हैं, पीछे देख लीजिए। उसके बाद a22 जो है a22 149 क्लियर है, 11 गुने 149 और 2 को जोड़ेंगे तो 152 होगा, तो ये 152 हो गया, सॉरी 151, 49 और 2 51 होगा, 50 और 1 51, 151 और 11 को गुना कर दीजिए, 151 और 11 को गुना कीजिए तो 1 1 1 5 हो जाएगा और 1 1 5 1 फिर से 1 6 6 1, तो 16 61 हो गया, 16 61। तो 22 पदों का योग कितना आया है 16 61, यही मेरा क्या हो गया खूबसूरत आंसर हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, हम इसे डिलीट करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा तरीका से पहले आप क्या कीजिए नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे मित्र 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर अब 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 तो कर लिए हैं, अब किसकी बारी है मित्र 8 का। तो 8 की बारी चलिए अब आगे बढ़ा दूं, तो आगे बढ़ा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 8वां लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। उस एपी के प्रथम इक्यावन पदों का जरा ध्यान दीजिएगा, पदों का योग ज्ञात कीजिए। पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः
दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 हैं। जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितना है? 14 और 18 है। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीका से आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। जल्दी पढ़ेंगे मित्र, अच्छा से पढ़ेंगे, टकटकी लगा के पढ़ेंगे और चेचिस तगड़ा करके भी आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, और आप देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। चलिए मित्र, क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है एक बार आप देख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर देते हैं मित्र। हल लिखिए, आगे बढ़ाते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। जो दिया हुआ है मित्र, पहले हम लोग उससे क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। दिया है तो देखिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया है, दूसरा पद यही नोट कर लेते हैं। दूसरा पद मतलब A2 होता है, आपको पता ही है। और तीसरा पद मित्र, तीसरा पद तो ये हो गया आपका A3। क्लियर है? दूसरा पद देखिए 14 है और तीसरा पद 18 है। तो दूसरा पद देखिए यहाँ 14 है और तीसरा पद क्या है मित्र? 18 है। क्लियर? यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब S22 हमें क्या करना है? निकालना है। यही निकालना है, देख लीजिए। S22 प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है और इसके मदद से हमें निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, निकाल लें? तो चलिए निकाल लीजिए सर। सबसे पहला बात, सबसे कौन बात? पहला बात, दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। तो A2 और ये क्या है मित्र? A3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। कैसे? तो जरा ध्यान दीजिए। AP मान लेते हैं कि A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 एक AP में है। अच्छा से समझिए मित्र, यहाँ पे समझ गए, ये क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। A1, A2, A3, A4, A5 ये क्या है? AP में है। ये क्लियर है? जिसका देखिए इसमें दूसरा पद क्या है? A2 क्या है? A2 14। तो हम यहाँ पे A2 के जगह पे 14 लिख सकते हैं। हम देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में है वही हम बोल रहे हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम चल रहा है। A2 14 था तो हम A2 के जगह 14 लिख दिए और यहाँ कॉमा दे दिए। A3 देखिए 18 है, तो यहाँ पे देखिए A3 कितना हो गया? 18 हो गया। यही इसमें दिमाग है। और A1 नहीं है तो A1 हम रहने दी। अच्छा, अब एक बात बताइए हमें, सर्वांतर हम लोग कैसे निकालते थे? D अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ देखिए तो दो लगातार है, A2 और A3। मतलब ये A2 है 14 और A3 18, तो ये दो लगातार पद है। तो अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो D निकल जाएगा। लगातार दो पद दिया है, दूसरा और तीसरा। तो अगर A3 में से A2 घटा देंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा। मतलब अगला पद है 18 और पिछला पद है 14। तो 18 में से 14 गया मित्र, तो ये हो गया 4। तो D निकल गया कितना? 4। ध्यान से एक बार और अच्छा तरीका से आप समझ लीजिए क्या किए हैं। A1, A2, A3, A4, A5 हम एक AP माने थे।
क्वेश्चन में मित्र A2 दिया हुआ है 14, तो A2 के जगह हम लिख दिए 14। देख लीजिए A2 के जगह 14। A3 दिया हुआ है 18, तो A3 लिख दिए 18। क्लियर है। उसके बाद हम D सर्वांतर का फॉर्मूला, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला है 18 और पिछला है 14, तो 18 माइनस 14 4, तो D निकल गया सर्वांतर। क्लियर है। तो यहाँ से हम प्राप्त कर लिए D भी। क्या निकाल लिए? D। तो चलिए D लिख देते हैं यहाँ हम 18 और माइनस 14 इक्वल टू 4। कैसे हुआ आप साइड में लिख भी सकते हैं कॉपी में समझने के लिए। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, अब बढ़ा देते हैं सिलसिला को। चीज थोड़ा तगड़ा करना है मित्र, उसके बाद गणित है जो थोड़ा दिमागों का भी खेला है, फिर कोई नहीं झमेला है, फिर मज़ा आ जाता है। तो यहाँ देखिए D 18 माइनस 14, अगला पद माइनस पिछला पद 4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो तीसरा पद का फॉर्मूला लगाकर हम देखते हैं और इसका प्रथम पद हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो प्रथम पद तो हम यहीं से निकालना में सामर्थ हो जाएंगे। प्रथम पद तो जरा ध्यान दीजिए, प्रथम पद क्या है। तो जब हमरा यहाँ, अच्छा डिलीट कर दिए यहीं से, नहीं तो निकल जाता प्रथम पद भी। आप चाहें तो हम लोग प्रथम पद यहीं से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और नहीं तो इस फॉर्मूला के जरिए भी निकाल सकते हैं। चलिए A2 लगा देते हैं, चूँकि A2 इक्वल टू कितना है, 14 है। चलिए 14 लिख दिए। क्लियर। तो क्लियर है। अब आगे ज़रा देखिए A2, तो A2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला पे, और ये हो गया 14। क्लियर है। A2 को an के फॉर्मूला पे ब्रेक किए, तोड़े हैं। a हमें पता नहीं है मित्र, n लेकिन यहाँ देखिए 2 है, तो n देखिए 2 है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, डी देखिए 4 निकाल लिए, तो 4, इधर हो गया 14। इसे हल कर देंगे, कर दें तो कर दीजिए सर। तो a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 मित्र, और गुने 4 और बराबर 14। यहाँ देखिए अब हल कर देते हैं थोड़ा। a इक्वल टू 14, और ये देखिए 4 गुने 1 4 होगा, 4 गुने 1 4 ही होगा, तो 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस 4 हो गया, 14 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 10। इसलिए a बराबर प्रथम पद आ गया, देखिए 10। क्लियर है मित्र। प्रथम पद कितना आ गया, 10 आ चुका है। अब आगे बढ़ा देते हैं। तो अब हमें निकालना है कितना, S22, 22 पदों का, सॉरी कहाँ निकाल दी हम, S22 नहीं था, प्रथम 51 पदों का योग निकालना है। हम S22 उतना देरी चिल्ला रहे थे, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्षमा कर दीजिए। ये हो गया 51, कितना हो गया मित्र, 51 हो गया। तो 51 पदों का योग निकालना था, तो S51, कभी कभी जल्दीबाजी में हो जाता है, तो S51 मतलब Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो Sn का n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है मित्र, यही फॉर्मूला लगाएंगे। n के जगह पे 51 है तो रख दिए 51। यहाँ देखिए n के जगह 51 रखना पड़ेगा, तो 2 हो गया। 2 प्रथम पद देखिए मित्र कहाँ गया, निकाल चुके हैं 10, तो 2a के जगह रख देंगे 10। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब आगे देखिएगा n, तो n इसका कितना, 51 है, 51 पदों का योग, तो n क्या हो गया, 51 हो गया। तो यहाँ रख देंगे हम लोग 51 माइनस 1 और इंटू डी, डी सर्वांतर कितना है मित्र, सर्वांतर देखिए 4 है, डी कितना है 4, तो यहाँ हो गया आपका 4। इसे बंद कर दिए। 51/2 रहने दीजिए मित्र, 10 को 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 दूना 20। क्लियर। प्लस 51 में से गया तो मित्र 50 गुने 4, इसे हल कर दीजिए। 51/2 और 20 प्लस 5 चौक 20, तो ये हो गया 200, और ये हो जाएगा 220। इसे हल कर दीजिए आगे। तो 51/2 और गुना 220 हो जाएगा, तो चलिए 220, ये 2 से कट जाएगा, कटेगा तो काट दीजिए जल्दी जल्दी आप। तो ये 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 है 1 0, 51 और गुने 110 में गुना कर दीजिए। तो 51 और 11 को गुना कीजिएगा तो 51 और 51 आएगा, तो 1 5 1 6 और 5, तो 561 पर 1 0 होना चाहिए। आंसर हम देख लेते हैं। SN इसका कितना है 5610, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल क्या है, सही है।
तो आ गया अपना 51 पदों का योग, मतलब S 51 इक्वल टू 5610 आया। यही मेरा क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए, पहले आप क्या कीजिए मित्र, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे मित्र। कौन सा क्वेश्चन नंबर जी, 9 नंबर करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, साथ में नोट भी करते चलना है आपको। साथ में क्या करना है मित्र, नोट भी करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, देखिए प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग 49, तो S7 49 दिया हुआ है, और प्रथम, आगे पढ़िए, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 217 पदों का योग कितना, 17 पदों का योग 289, तो S17 दिया है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब Sn निकालना है। जरा ध्यान दीजिए, पहले जो दिया हुआ है उसे नोट कर लीजिए। लिखिए गिवन, गिवन मतलब दिया है, तो जो जो दिया है मित्र लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग, तो S7 दे दिया है। S7 देखिए मित्र 7 है, साथ में नोट भी करते चलिएगा आप, नोट भी करते चलेंगे। तो S7 दे दिया है 7, यहाँ लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। S7 कितना है, 7 है। उसके बाद आगे देखिए मित्र, और दिया हुआ है, इस तरफ हम लिख देते हैं, प्रथम 17 पदों का योग, मतलब S17 दिया हुआ है 289, 17 पदों का योग 289 है, देख लीजिए। तो देखिए S7 मतलब 7 पदों का योग, 7 दिया हुआ है, यहाँ 17 पदों का योग 289 है। क्लियर है? तो हमें n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ nth टर्म निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, मतलब हमें निकालना जो है मित्र वो Sn निकालना है। क्या निकालना है? Sn। जो था वो हम नोट कर दीजिए। अब हम हल करेंगे, नोट कर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे मित्र, हल करेंगे। तो करें, तो कर दीजिए सर। तो पहले S7 है जो यहाँ Sn का सूत्र लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Sn का। तो n/2 2a प्लस n-1 और इंटू d और इक्वल टू 7, यही सूत्र होता है, देख लीजिए। यहाँ भी इसमें वही सूत्र लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एक फॉर्मूला ये भी होता है n/2 2a प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगा कर देखिएगा, n/2 2a प्लस, सॉरी 2a नहीं, यहाँ a और प्लस होता है an, ये तो इसका an हम रहता था तब ये फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन इसमें an नहीं दिया हुआ है, an नहीं है, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मित्र? तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 200 कितना है? 89, 289। अब इसे हल करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगा कर क्या कीजिएगा, देखिएगा। n, तो ये जो है वो n है, Sn यहाँ देखिए, तो यहाँ जो रहता है n, तो यहाँ S7 है, क्या है? S7, तो ये n हो गया, देख लीजिए। यहाँ n17 है और यहाँ n7 है, तो n के जगह 7 और बाई 2। क्लियर है? 2 a तो पता नहीं है मित्र, तो लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्लस n 7 है, तो 7-1 और इंटू d और इक्वल टू क्या हो गया मित्र? 7 हो गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें आ जाएंगे उसी तरीका से। n देखिए 17 है, तो 17/2, n कितना है? n कितना है? 17 है, तो 17 रख दिए देखिए n के जगह पे। 2 a तो पता नहीं है मित्र, n देखिए 17 फिर से रखेंगे, 1 इंटू d और इक्वल टू 289। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखिए मित्र, 7 से 7 ये कट जाएगा 1 टाइम्स में। देखिए ये 17 जो दिख रहा है और ये 289, तो 17 गुने 17 होता है 289, तो ये 17 से 289 17 बार में कट हो गया, देख लीजिए अच्छा से।
ये 2 डिवाइड में है तो इधर मल्टीपल में आएगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से 2a प्लस ये 2a बचा, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, तो यहाँ 6d। इधर क्या बचा मित्र 1 गुने, यहाँ देखिए ये भाग में है तो इस तरफ जाएगा तो गुना में, डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीपल में, ये हो गया 2। इसे भी उसी तरीक़ा से कर देते हैं। देखिए यहाँ 2a है, 2a लिख दीजिए, प्लस 17 में से 1 गया तो 17 में से 1 गया तो 16, तो यहाँ हो जाएगा 16d। इधर क्या बचा मित्र 17 और गुने, ये भाग में है 2 तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीपल में 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए मित्र, इससे आप चाहिए तो 2 कॉमन ले लीजिए, ले लें कॉमन 2 तो ले लीजिए सर। तो 2 जब कॉमन लीजिएगा मित्र तो यहाँ 2 ले आए कॉमन, तो यहाँ a और ये 2 तिया 6 और इजकल टू 2 गुने 1 2, ये 2 2 देखिए कट जाएगा एक बार में, कटा, ध्यान से देखिएगा एक बार में कट जाएगा। यहाँ से a का मान हम निकालना चाहते हैं, a का किसका निकालेंगे, a का मान हम क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तो a बराबर 1 और ये प्लस 3d को इधर कीजिएगा तो माइनस 3d, तो a बराबर यहाँ निकल गया कितना मित्र 1 माइनस 3d। ध्यान से देख लीजिए, इसे आप बोल दीजिए समीकरण क्या मित्र फर्स्ट बोल दीजिए। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे ज़रा देखिएगा, आगे देखेंगे। अच्छा एक गड़बड़ हम कर चुके हैं, एक गड़बड़ हम कर दिए हैं। S7 7 नहीं है मित्र, यहाँ देखिएगा क्या है 49 है, तो ये 49 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 49, तो ये आ जाएगा यहाँ देखिए 49 है और ये 49 और ये 7 से 7 बार में कट जाएगा, देख लीजिए। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक से हम लिख दिए थे 7 7 49, तो यहाँ पर जो बचेगा 7 बचेगा मित्र 7, और ये 2 आया तो 7 × 2, तो यहाँ 2 2 कटा, लेकिन यहाँ देखिए आप ध्यान से 7 गुने 2 बचेगा, तो 2 2 तो कट गया है और ये 7 इधर बच गया। इसे ठीक से लिख देंगे, गड़बड़ हम कर दिए थे, इसलिए a = 7 माइनस 3d। अब इसे घेरा लगा देते हैं और इसे समीकरण 1 बोल देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 7 और प्लस से उस तरफ गया तो माइनस क्या हो गया 3d। क्लियर है। आगे जरा आप देखिए, यहाँ पे इसमें भी देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आप ले लीजिए मित्र, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 है, तो यहाँ a प्लस 2 निकल गया, तो ये 2 8 16, तो 16 में जब 2 से भागा देंगे तो 8 होगा, ये d, और ये देखिए 17 गुने 2, तो ये 2 2 क्या हो गया कट गया। a का मान देखिए यहाँ से रख दीजिए, a के जगह पर 7 माइनस 3d, a के जगह पे क्या रख रहे हैं 7 माइनस 3d और प्लस 8d = 17। क्लियर है मित्र। 8 में से देखिए 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 3 गया तो यहाँ बच गया 5d, और 17 7 इस तरफ लाइए तो प्लस में उस तरफ है, क्या चीज़ में है प्लस में, तो इस तरफ आएगा तो क्या चीज़ में होगा माइनस में, क्या चीज़ में होगा जी माइनस में, तो ये 7 उस तरफ कर दीजिए तो -7, 17 में से 7 जाएगा 5d बराबर 17 में से 7 गया तो ये हो गया 10, और ये 5 दूना 10, इसलिए d का जो मान निकला है मित्र वो 2 निकल गया। d का मान देखिए 2 निकल गया, क्या निकल गया 2, d का d बराबर 2। तो यहाँ जब d का मान रखेंगे देखिएगा 7 माइनस 3 इंटू d का मान यहाँ से देखिए 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा देखिए 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6 बराबर 1, तो a का मान देखिए 1 निकल गया। जरा ध्यान दीजिएगा, a का मान कितना निकला है 1 निकला है। यहाँ d निकाले 2, d के जगह रखें हम 2, यहाँ पे 3 × 2 तो 7 3 दूनी 6, 7 में 6 गया तो कितना हुआ 1 हो गया। अब Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए मित्र। Sn बराबर, चूँकि Sn बराबर a प्लस फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और इंटू d। तो देखिए मित्र n पदों का योग हमें निकालना है, n पदों का योग हमें क्या करना है मित्र निकालना है। तो n नहीं दिया हुआ है, n नहीं है तो n के जगह n ही रहेगा, n/2 2, लेकिन a हम निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए a कितना है 1 है, प्रथम पद a, तो 1 निकाल चुके हैं, प्लस n भी नहीं है, लेकिन d हम देखिए यहाँ पे क्या निकाले थे, d क्या है 2 है, देख लीजिए d कितना है 2, तो यहाँ रख देंगे हम 2। क्लियर है मित्र।
n/2 क्या है n/2 और यहाँ हो गया 2 गुने 1 2 हो गया मित्र प्लस n-1। ऐसा करते हैं कि 2 को इसमें गुना कर देते हैं, 2 को n से गुना करेंगे तो 2n होगा मित्र, तो यहाँ हो गया 2n। 2 को 1 से करेंगे तो -2 होगा। ध्यान से देखिएगा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, n/2 अंदर में सिर्फ बचा 2n मित्र, तो 2 2 कट जाएगा, n गुने n देखिए क्या होगा n²। तो Sn जो निकला हुआ n², यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया आंसर हो गया। n गुने n क्या हो गया n²। शुरू में हम S7 को 7 लिख दिए थे, लेकिन 7 पदों का योग 49 है, तो देखिए 7 पदों का योग बाद में 49 लिए, उसके बाद सही से लेकर हल कर दिए हैं, उसके बाद आंसर आ गया। तो पहले आप अच्छी तरीक़ा से नोट कर लीजिए।